हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ नगर पब्लिक स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज हम पढ़ाएंगे मैथ से संबंधित कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हल करना है। सबसे पहले इसमें लिख लीजिए पहली संख्या मान लीजिए, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या -x कर दीजिए। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख दीजिए। प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या तो x 27 - x बराबर गुणनफल प्रश्न में दिया गया है 182। गुणा कर लीजिए 27x - x² बराबर 182। पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करने पर -x² बराबर 182 -x² इस तरह से करें -x² + 27x बराबर 182। माइनस से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस से यहाँ पर लिख दीजिए माइनस से गुणा करने पर माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² - 27x बराबर -182। अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसको जो है कर दीजिए इस तरह से x² - 27x + 182 बराबर 0। ठीक है, समीकरण 1 डाल दीजिए। अब इसी में देखिए दूसरी शर्त भी दी गई है। अब इसमें जो है इसके गुणनखंड करनी है। गुणनखंड कर दीजिए x² - 27x
प्लस 182 बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड करते हैं और x के दो मान निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर संख्या कोई नहीं है, 1 मान लेते हैं। तो 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर 27 एक बचे और गुणा करने पर प्लस के 182। तो इसका गुणा कर लिया जाए। 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, अगर गुणनखंड नहीं मालूम है तो इस तरह से गुणनखंड अलग कर लीजिए, काट लीजिए। तो 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 91 और 7 71 7। अब इसके जो है गुणनखंड करना है। देखिए 13 दूना 26 और 13 91 और ये हो जाएगा 7 × 14 और 13, है कि नहीं। तो 14 और 13 का अगर माइनस माइनस कर दे तो हो जाएगा 27x और गुणा करने पर प्लस माइनस मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुणा करने पर 182 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लीजिए 132 x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर। अब कॉमन लेने के लिए सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, दो के जोड़े बना लेते हैं इस तरह से। जोड़े बनाने के बाद देखते हैं कॉमन कौन सी संख्या है। सबसे पहले इसमें देखिए, इस खंड में x कॉमन है तो x कर लीजिए, तो x माइनस 7 हो गया और कॉमन एक जैसा दोनों में होना चाहिए, इसलिए देखिए इसमें माइनस 13 कॉमन और यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद में पूरे में कॉमन में लेते हैं तो x माइनस 14 बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर x माइनस दूसरे कॉमन में x माइनस 13 बच गया बराबर 0 ले लीजिए। उसके बाद में x के मान निकालने के लिए जब x माइनस 14 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा 14। दूसरा निकाल लीजिए, जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 है। तो संख्याओं का गुणनफल हमारा पूछा था, उत्तर केवल जांच करना है। तो संख्याओं का गुणनफल हमारा पूछा था, कौन पूछ रहा था संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये होता है संख्याओं का योगफल 27 है कि नहीं। तो दोनों संख्याएं हमारी निकली हुई, उनका जो है योग कर दीजिए तो देखिए 27 आता है, तो इससे जो है आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना एक सम धन संख्या x है और क्रमागत धन सम संख्या जो होती है, और सम संख्या सबको पता है 2 से कटने वाली, तो अगली क्रमागत संख्या 2 हो जाएगी। तो पहली क्रमागत संख्या x होगी, दूसरी हमारी हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। यहाँ पर लिख लीजिए संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर 244। संख्याएं हमारी हैं
पहली संख्या हमारी x है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 244। अब यहाँ पर जो है हमारा एक सूत्र लगता है, सूत्र लिख दीजिए। सूत्र a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से। बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है उसको डिटेल दिखाना बहुत अति आवश्यक होता है। उसके बाद में इस सूत्र के आधार पर जो है हम ये संख्याओं को खोलना है। तो x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर 244। उसके बाद में पक्षांतर कर देना है। पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने के बाद पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करने के बाद देखिए क्या आता है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है और प्लस 4x प्लस 4 बराबर 244। फिर इसको जोड़ लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x और बराबर 244 माइनस 4, 244 माइनस 4 हो गया। उसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 240। फिर 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 2 से भाग कर। दो से भाग करने पर 2 से भाग कर दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करके उसके बाद में x के मान निकाल के हम जो है 2 संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब 120 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर प्लस का 2x बचे और गुणा करने पर माइनस का 120। तो देखा जाए तो 12 का 120 होता है, तो प्लस के 12 कर दीजिए और माइनस के 10। ठीक है, तो गुणनखंड हमारा हो जाएगा 12 और 10। तो इसमें कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। दो के जोड़े बना लीजिए इस तरह से। उसके बाद में कॉमन लेना है, x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 12 हो गया। दूसरे के माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 12 हो गया बराबर 0। उसके बाद में पुनः कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12
और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर 0। जब x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12 हो जाएगा। दूसरा लीजिए x का मान, x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर 10 आ गया। अब प्रश्न में देखिए क्या दिया गया था, तो दो संख्याएं, अगली संख्याएं हमारी हो गई 10 और 12। अभी संख्याएं हमारी हो गई 10 का 12। ठीक, अगला सवाल, ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। इसमें मान लीजिए माना एक धन विषम संख्या x है, दूसरी क्रमागत विषम धन संख्या x प्लस 2 है। प्रश्नानुसार प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, अन्यथा जो है कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो प्रश्न को दोबारा फिर से देख लेना जरूरी है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है इसमें जिनके वर्गों का योगफल 290 है, तो वर्गों का योगफल बराबर 290। लिख लीजिए संख्याएं, लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। बिल्कुल सेम पहले तरह का सवाल, और इसको वही उसी सूत्र से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से तो आगे देखिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290।
2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर देगा, भाग करना सब लोग समझते ही हो। तो x² प्लस 2x प्लस 2 कर दीजिए बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 2 8, तो 25 10 × 2 45 है कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करने पर x² प्लस 2x बराबर 145 माइनस 2 हो जाएगा, x² प्लस 2x 143, फिर x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 3। करना है x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। कौन से टुकड़े करना है 11 × 11, तो 11 13 को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 13x, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 11x माइनस 14 बराबर 0। x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। उसके बाद में हमेशा की तरह जो है सबसे पहले कॉमन लेंगे, अंडरलाइन कर लेते हैं, 2 को जोड़ेंगे, फिर x कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 13 हो गया, दूसरे माइनस का 13 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 13 हो गया बराबर 0। पूरे में कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0। हम बोर्ड पे देख रहे हैं, बंद कर दें, चालू। x माइनस 11 जब x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13, जब x माइनस 11 बराबर 0 और x बराबर तो हमारी जो है विषम पूर्णांक कौन से हो गए 13 और 13 विषम पूर्णांक 13 और 13। अगला सवाल है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूलों में से एक मूल 1 प्लस √2 है। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक मूल 1 प्लस √2 है। तो द्विघात समीकरण निकालना है तो सबसे पहले एक मूल हमारा जो दिया गया है वो ले लीजिए। एक मूल हमारा है 1 प्लस √2।
तो दूसरा हो जाएगा हमारा, इस तरह से लिख लीजिए, दूसरा मूल हमारा हो जाएगा 1 माइनस अंडर 1 माइनस √2। इसके बाद में प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख दीजिए, प्रश्नानुसार अब क्या होता है, द्विघात समीकरण बनाने के लिए मूलों का योगफल और गुणनफल होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल लिख लीजिए, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल मूलों का योगफल कर दीजिए इस तरह से 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2। इसको सरल कीजिए तो 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2, इसलिए इसको देखिए जोड़ दीजिए तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कटेगा, 1 बन 2 आ जाएगा, मूलों का योगफल 2 आ गया। उसके बाद में मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 1 प्लस √2, दूसरे में 1 माइनस √2। तो यहाँ पर कर लीजिए a² माइनस b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में a माइनस b से। तो इस सूत्र से कर लीजिए तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस 2, या इस तरह से कर लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। उसके बाद में 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। हमारा जो है मूलों का योगफल और गुणनफल निकल आया है, तो एक पास लिख लेते हैं। मूलों का योगफल हमारा है 2 और मूलों का गुणनफल बराबर -1। निकालने के लिए सूत्र होता है अभीष्ट द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x² माइनस मूलों का योगफल x² माइनस मूलों का योगफल
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल माइनस दिए एक्स स्क्वायर माइनस योगफल 2 है, यहाँ पर पूरे दिए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -1 है, इस तरह लिख लीजिए बराबर 0 कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 बराबर 3। ये हमारी बात समीकरण है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मुझ पर माँ बाप का आशीर्वाद है, समुद्र की क्या औकात जो मेरा रास्ता रोक दे।